अरे यार, मन कर रहा है पानी की बतासे मिल जाएं, चटपटे, मस्त मज़ा आ जाए, खट्टे मीठे वाले, या आलू के पराठे चाय के साथ। वाह वाह वाह, स्वाद ही आ जाए। आपके मुंह में भी पानी आया? जब भी खाने पीने की बात होती है, आपके फेवरेट खाने की बात होती है, तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। या फिर जब आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हो, हॉरर मूवी देखी हो तो आपके गूज़बम्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर अकेले जाने में भी डर लगता है, कहीं जाओगे तो लगेगा कुछ है पीछे से, आप बड़े सतर्क हो जाते हो। या फिर आपके पीछे अगर कुत्ता पड़ जाए तो आप बहुत तेजी से भागते हो, पता नहीं कहाँ से वो एनर्जी आ जाती है आपके अंदर। कभी ये सोचा ये हो क्यों रहा है? खाने पीने की बात आई तो आपके मुंह में पानी आ गया। या फिर डर लग रहा है, एग्जाम का सुन लेते हैं आप तो धड़कनें बढ़ जाती हैं, किसी किसी को तो चक्कर भी आ जाते हैं भाई, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये होता किस वजह से है? ये है बेटा हार्मोन्स की वजह से। किसकी वजह से है? हार्मोन्स की वजह से। आज हम लोग ये हार्मोन की मैजिकल दुनिया के बारे में जानेंगे। मैं आपका अपना साइंस मेंटोर अनुज दुबे आज आपको हार्मोन्स की जादुई दुनिया में लेके जाऊंगा और उसके बारे में सारी चीजें आज हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम लोगों का टॉपिक भी बेटा हार्मोनल कंट्रोल इन ह्यूमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बेटा हार्मोन्स के बारे में कि ये हार्मोन्स हैं क्या। हार्मोन्स होते क्या हैं? हार्मोन्स आपके बेटा केमिकल हैं। क्या है बेटा? केमिकल मैसेंजर हैं। क्या है? केमिकल मैसेंजर हैं। जैसे आपका व्हाट्सएप मैसेंजर होता है ना, मैसेज आपके पास आ जाता है, वैसे ही ये क्या होते हैं बेटा? केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं। केमिकल मैसेंजर है, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में बनते हैं, माइन्यूट क्वांटिटी में फॉर्म होते हैं बेटा, बहुत ही कम मात्रा में बनेंगे, बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं। और ये नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं। नॉन न्यूट्रिटिव मतलब इसमें कोई भी एनर्जी वगैरह नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। हार्मोन कंज्यूम करने से कोई आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। नॉन न्यूट्रिटिव है मतलब नो एनर्जी, नो एनर्जी, कोई एनर्जी इससे निकलने वाली नहीं है। ये बेटा ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं। थ्रू ट्रेवल थ्रू ब्लड। किसके थ्रू ट्रेवल करते हैं? ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं। ये जिस ग्लैंड में बनते हैं उसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, जिसमें से कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, कुछ मिक्स ग्लैंड होती हैं। अभी हम लोग इस पे बात करेंगे। पहले हमने समझा हार्मोन। हार्मोन क्या होता है बेटा? केमिकल मैसेंजर, छोटे छोटे केमिकल्स निकलते हैं माइन्यूट क्वांटिटी में, जो नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, इनसे कोई एनर्जी वगैरह नहीं मिलती। ये ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं और जिस ग्लैंड में बनते हैं उसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। पहले जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग ये है कि हार्मोन कहीं पे बनते हैं और कहीं पर उसका यूज होता है, कहीं दूसरी जगह पर यूज होता है। जैसे समझ लो ये आपकी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या है बेटा? ये एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये कोई ऑर्गन है। यहाँ पे क्या है? कोई ऑर्गन बना हुआ, टारगेट ऑर्गन, जहां पे इसको जाके काम करना है, टारगेट ऑर्गन है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगी बेटा? हार्मोन्स बनाती। क्या बनाती है? हार्मोन्स बनाएगी और अपने आसपास इस प्रकार से रिलीज कर देगी। ये क्या है? हार्मोन है। क्या है बेटा? हार्मोन्स हैं जिसने रिलीज कर दिए। यहां पर होता है बेटा ब्लड वेसल्स। क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होंगे। ये ब्लड आपका इस प्रकार से जा रहा था ऑर्गन तक, तो ये जो है मैसेंजर, ये ब्लड के थ्रू उस टारगेट ऑर्गन तक ही पहुंचते हैं, उधर पर पहुंच जाएंगे और अपना काम करना चालू करेंगे। सभी स्पेशल हार्मोन होते हैं, उनको अपना टारगेट ऑर्गन पता होता है, तो एक ग्लैंड से निकलेंगे और दूसरी जगह पर वर्क करते हैं। इनको क्या कह देते हैं बेटा? हार्मोन्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हार्मोन्स कह देते हैं। हार्मोन जिस ग्लैंड से बनते हैं उसको कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जैसे हमने यहां पे लिखा है ग्लैंड्स बेटा, सबसे पहले हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में ही समझ लेते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड मतलब एक फैक्ट्री जहां पे कुछ ना कुछ बनेगा। जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या बनता है बेटा? हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं। क्या करते हैं? हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं, हार्मोन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। और ये हार्मोन जो ट्रेवल करता है वो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता है,
ब्लड के थ्रू ट्रेवल करेगा। इसमें कोई भी डक्ट नहीं होती, नली नहीं होती, तो ये नो डक्ट, कोई डक्ट नहीं इसमें, इसलिए इन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है। जहां से हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है। हार्मोन बनाएंगे, ब्लड के थ्रू जाएगा। बहुत सारी इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज तो मिक्स वाला भी होता है, आपका थायराइड ग्लैंड हो जाती है, पीनियल ग्लैंड हो जाती है, ठीक है, आपका थाइमस ग्लैंड हो जाती है। बहुत सारी अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं जिनको इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और कौन सी ग्लैंड होती है बेटा? और होती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी होती है बेटा? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड हिंदी वालों के लिए थोड़ा बता देते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड वही स्रावी ग्रंथि होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम होता है, ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन हार्मोन कभी भी प्रोड्यूस नहीं करेंगी। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेवर प्रोड्यूस हार्मोन, हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा उसको बोल दोगे इंडोक्राइन ग्लैंड, और जो आपके एंजाइम प्रोड्यूस करें, एंजाइम का प्रोडक्शन करें या अदर लिक्विड्स बनाएंगे, उनको क्या कह दोगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड कह दोगे। जैसे सलाइवा का प्रोडक्शन है बेटा, सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से निकलती है, लार ग्रंथियों से निकलती है। जो मुंह में लार आ जाती है, सलाइवा आती है, वो आपकी ग्लैंड्स पाई जाती है ना, पैरोटिड है, सब मैक्सिलरी है, सब मैंडिबुलर है, तो इनसे बनती हैं। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। कैसी होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होंगी बेटा? जो एंजाइम का प्रोडक्शन करेंगी या कोई दूसरे लिक्विड का, सलाइवा का प्रोडक्शन करती हैं, उनको क्या कह देते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल देते हैं। लेकिन ये कभी भी हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं करती, और इनको डक्ट की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, डक्ट रिक्वायर्ड। ये एक जगह पर कैसे जाएंगे? अपना लिक्विड वगैरह भेजने के लिए इनमें डक्ट होती हैं। जैसे सलाइवरी ग्लैंड में भी डक्ट होंगी, माउथ में ओपन होती हैं, तो सलाइवा आ जाता है। समझ गए? लास्ट मिक्स्ड ग्लैंड। कौन सी है बेटा? मिक्स्ड ग्लैंड, नाम से ही समझ में आ रहा है, मिश्रित ग्रंथियां जो दोनों काम करती हैं, बोथ इंडोक्राइन और आपकी एक्सोक्राइन। ये कैसी होती है बेटा? बोथ इंडोक्राइन नेचर की भी होती हैं प्लस एक्सोक्राइन नेचर की भी होती हैं। मतलब ये हार्मोन भी प्रोड्यूस कर सकती हैं बेटा, हार्मोन का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं और एंजाइम भी प्रोड्यूस करती हैं। ऐसी ग्लैंड्स को क्या कह देते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कह देते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड का दूसरा नाम भी है इसको छोड़ो। बोथ इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करेंगे बेटा? हार्मोन और एंजाइम का प्रोडक्शन करती हैं, हार्मोन एंजाइम का प्रोडक्शन करती हैं। मिक्स्ड ग्लैंड क्या करेंगे बेटा? मिक्स्ड ग्लैंड कैसी होती हैं? बोथ इंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन नेचर की होती है, एक्सोक्राइन नेचर की होती है। मतलब क्या है? इंडोक्राइन से हार्मोन प्रोड्यूस कर सकती हैं ये, और एक्सोक्राइन से क्या कर सकती हैं? एंजाइम या अदर सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर सकती हैं। जैसे मिक्स्ड ग्लैंड के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? ये इंपॉर्टेंट है बेटा। आपका पैनक्रियाज जो होता है, अग्न्याशय जो होता है वो है, ओवरीज होती हैं, टेस्टिस होते हैं। ये क्या है बेटा? मिक्स ग्लैंड में आते हैं। किसमें आते हैं? मिक्स ग्लैंड में आते हैं। तो हम लोगों ने अभी बेसिक जानकारी प्राप्त की है कि हार्मोन्स क्या है। हार्मोन बेटा केमिकल मैसेंजर है। क्या है? इनको हार्मोन्स को दूसरा नाम केमिकल मैसेंजर भी होता है। क्या होता है? केमिकल मैसेंजर, मैसेज भेजने का काम कर रहे हैं, केमिकल मैसेंजर भी इनको बोला जाता है। बहुत ही कम क्वांटिटी में बनते हैं और नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, कोई भी एनर्जी वगैरह इससे नहीं मिलेगी। ये वर्किंग अच्छे से कर लेते हैं, बहुत लंबे समय तक इसका प्रभाव देखने को मिलता है। न्यूरॉन की तरीके नहीं है कि न्यूरॉन तुरंत सिग्नल भेजता है, तुरंत एक्शन होगा, फिर खत्म। लेकिन हार्मोन जब रिलीज होते हैं तो इसका एक्शन बहुत लंबे समय तक रहता है, समझे? तभी आपको जैसे कुत्ता पीछे पड़ा था तो आप देर तक भागते रहे हार्मोन की वजह से। अगर न्यूरल कंट्रोल में होता तो थोड़ा भागते रुक जाते, फिर भागते फिर रुक जाते।
लेकिन हार्मोन ज्यादा निकला, इस वजह से आप ज्यादा लंबे समय तक उसको दौड़ सकते हैं, एनर्जी। आई एम वेरी सॉरी बेटा, मैंने बहुत सारा पढ़ा दिया, लेकिन वो वीडियो अपने आप ही कट हो गया। जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, मिक्स ग्लैंड वगैरह पढ़ लिया था उतना। उसके बाद हम लोगों ने ये ग्लैंड्स के बारे में बात की थी। इसको अब मैं रफ नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट ही बता देता हूं, आप समझ जाओगे। ये ग्लैंड्स के बारे में जरा देख लेते हैं बेटा, कि आपका मैंने ये ह्यूमन बना रखा है। क्या बना रखा है? एक ह्यूमन बॉडी बनाई है। इसमें डिफरेंट पार्ट्स दिखे, जैसे हेड रीजन है, नेक है, चेस्ट रीजन है, एब्डोमेन है और लोअर एब्डोमेन रीजन है। यहां पर हमारी बहुत सारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जिनसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहला रीजन बेटा हेड है। कौन सा है? हेड रीजन है। मैंने आपको ब्रेन बना के भी दिखाया है, आपके शॉर्ट्स वाले वीडियो में भी बनाया है और आपको लॉन्ग वीडियो में भी बताया है, तो आप उसमें भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। जरा आप देखो हेड रीजन में कौन कौन सी ग्लैंड्स होंगी। सबसे पहला हाइपोथैलेमस। कौन सा होगा बेटा? हाइपोथैलेमस है। और उसके नीचे आपको ये दिखाई दे रही है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। कौन सी होती है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। और एक और ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड। हेड रीजन में टोटल 3 ग्लैंड्स होती हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड होती है। पीनियल, वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है। तो हेड रीजन में ये हो गई। उसके बाद हम नेक रीजन में जब देखते हैं, तो ये नेक रीजन में आपको बटरफ्लाई शेप की या एच शेप की एक ग्लैंड देखने को मिलती है, जिसको हम लोग थायराइड ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? थायराइड ग्लैंड। सबसे बड़ी ग्लैंड है। अगर सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड का नाम पूछा जाए तो वो क्या है? थायराइड ग्लैंड होती है। समझे? अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो इसको इस प्रकार से दिखाई देगी, जिसमें 4 डॉट्स दिखाई देते हैं। कितने दिखाई देते हैं बेटा? 4 डॉट्स दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। नेक रीजन में होती है। कहां होती है बेटा? नेक रीजन में देखने को मिलती है। फिर आते हैं चेस्ट रीजन पे। चेस्ट रीजन में आपको थाइमस ग्लैंड देखने को मिलती है। कौन सी देखने को मिलती है बेटा? थाइमस ग्लैंड। वैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। थाइमस ग्लैंड होगी चेस्ट रीजन में। उसके बाद जब एब्डोमेन रीजन की बात करेंगे, पेट वाले रीजन की, तो इसमें आपको कौन सा दिखेगा? ये मछली जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, इसको पैनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पैनक्रियाज, अग्न्याशय। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने बताया था, तो ये पैनक्रियाज है। उसके बाद ये आपको मटर के दाने के जैसा कुछ दिख रहा है, इसको किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मटर के दाने। क्या? बीन शेप। कैसा है बेटा? बीन शेप। आपने बीन्स वगैरह खाए होंगे, सोयाबीन वगैरह, वैसा दिख रहा है, उसको किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? किडनी। किडनी के ऊपर टोपी जैसी संरचना रेड कलर से दिख रही है ना, इसको एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। एड मतलब ऊपर और रीनल मतलब किडनी होती। क्या होती है? किडनी। तो ये एड्रीनल ग्लैंड है। ये कहां पर है बेटा? एब्डोमेन रीजन में होती। कहां होती है? एब्डोमेन रीजन में। उसके बाद आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको यूट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? यूट्रस है। ये ओवरीज है। ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में होती। कहां होती हैं? सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में होंगी। और इनमें जो आपकी इंडोक्राइन या मिक्स ग्लैंड बोल लूं, वो आपकी ओवरीज होती हैं। क्या होती हैं? ओवरीज होती हैं। लोअर एब्डोमेन रीजन में देखने को मिलती हैं। और ये नीचे आपको दिख रहा है, ये सिर्फ मेल्स में देखने को मिलेगा। ये है टेस्टिस। क्या है बेटा? टेस्टिस। इंडोक्राइन ग्लैंड है, इनसे भी हार्मोन्स बनते हैं। समझ गए बेटा? ये ह्यूमन बॉडी में इतनी सारी ग्लैंड्स देखने को मिलती है। हेड रीजन में 3 ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल। नेक रीजन में आपको 2 देखने को मिलेंगी, आपको थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड। चेस्ट रीजन में एक है, थाइमस ग्लैंड होती है। एब्डोमेन रीजन में पैनक्रियाज है और आपका एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं। कौन सी होती हैं? एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं। और ये आपको फीमेल्स में लोअर एब्डोमेन में ओवरीज देखने को मिलती हैं और मेल्स में टेस्टिस देखने को मिलते हैं। समझ गया बेटा? फिर इन पर हम लोगों ने एक एक करके बात की थी। सबसे पहले हम लोगों ने समझा था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में समझा था बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में समझा था। मैं दोबारा बता देता हूं, इसको पूरा रफ करना पड़ेगा। पूरा मेहनत जो है बेकार चली जाती है यार। आधे से ज्यादा वीडियो कट चुका है। बहुत देर से हम पढ़ा रहे थे, लेकिन वीडियो जो है वो बीच में ही कट गया। चलो कोई नहीं, फिर से पढ़ाते हैं। ये आपकी बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले हम लोगों ने ब्रेन की बात, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये ब्रेन में लोअर साइड पे देखने को मिलती है। एक बोनी सॉकेट होता है सेला टर्सिका, अभी नहीं जानना है, 11th में समझ जाओगे। तो इसमें आपको पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिलती है। जरा इसका फिगर बनाएं। ये हाइपोथैलेमस से लिंक होती है। किससे लिंक होती है बेटा? हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है।
इसका फिगर बना देते हैं। ये आपको ऊपर जो रीजन दिख रहा है इसको बोलते हैं बेटा हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन का पार्ट होता है। अब ये कमेंट में बताना कि हाइपोथैलेमस कौन से ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन कि हिंड ब्रेन। हाइपोथैलेमस हो गया। और ये नीचे जो दिख रहा है ये पिट्यूटरी है। क्या है बेटा? पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी के 3 रीजन होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, लेकिन आपको 2 ही पढ़ने। पहला ये आगे वाला, इसको बोल देते हैं एंटीरियर, आगे वाला है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी है। कौन सी है? एंटीरियर पिट्यूटरी है। और ये वाली आपकी कौन सी है बेटा? पोस्टीरियर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है। और बीच वाली इंटरमीडिया होती है, उसको नहीं जानना है। 3 पार्ट हैं, लेकिन आपका एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये बहुत सारे हार्मोन्स बनाते हैं। पिट्यूटरी बहुत सारे हार्मोन बनाएगी। इनमें से मैक्सिमम हार्मोन आपके एंटीरियर पिट्यूटरी बनाती है। मैक्सिमम हार्मोन जो बनते हैं वो कौन बनाती है बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी बनाती है। लगभग 11 हार्मोन, जैसे आपका GH, FSH, LH, ACTH, TSH, समझे? बहुत सारे और हार्मोन भी होते हैं जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन बनाता नहीं है, लेकिन जो हाइपोथैलेमस है वो कुछ हार्मोन बना रहा है। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन और ADH, 2 हार्मोन हाइपोथैलेमस बनाता है। हाइपोथैलेमस कितने हार्मोन बना रहा है बेटा? 2 बना रहा है, अभी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन और ADH, जिनको वो नर्व्स के थ्रू, जिसको वो क्या करेगा? न्यूरॉन या नर्व्स के थ्रू क्या करता है? आगे इस प्रकार से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में लेके आता है। कहां लेके आता है बेटा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में लेके आता है। न्यूरॉन्स वगैरह पढ़ा दिया है तो उसे ही समझा। ये हार्मोन्स यहां पे बनेंगे, ऑक्सीटोसिन, ADH, इसको न्यूरॉन्स के थ्रू कहां पे ले जाएंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ले जाते हैं। यहां पर इसका स्टोरेज होता है। क्या किया जाता है? यहां पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोरेज किया जाएगा, स्टोरेज किया जाएगा। और क्या किया जाएगा बेटा? सिक्रीशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सिक्रीशन किया जाएगा। किसका? ऑक्सीटोसिन का और ADH हार्मोन का। मतलब बना तो हाइपोथैलेमस रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्रोडक्शन कौन कर रहा है बेटा? हाइपोथैलेमस। किसका? ऑक्सीटोसिन और ADH। लेकिन स्टोर और रिलीज कौन करता है आपका? वो करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक वैसे ही जैसे लोग दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चला देते हैं, बोलते हैं इसने किया, वैसे ही हाइपोथैलेमस है। बना तो खुद रहा था, लेकिन इसने भिजवाया किससे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो हम बोल सकते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन रिलीज करती है। कौन से? ऑक्सीटोसिन और ADH हार्मोन को रिलीज करती है। ठीक है। हाइपोथैलेमस बेटा ब्रेन का पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है। तो आप जो भी कुछ एक्टिविटी करते हो, हॉरर मूवीज देखी, उसमें आपने वो ब्रेन को सिग्नल गया। कहां गया? ब्रेन को। आपने कुछ बात सुनी, खाने पीने की बात सुनी, ठीक है, जो आपको मन पसंदीदा खाना है वो सुना, मुंह में पानी आ गया, तो ये सुना तो जो आपने ईयर ने सुना था, ईयर्स ने सिग्नल भेजा कहां? ब्रेन के पास। और ब्रेन में हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ने इससे कुछ हार्मोन्स निकाले। अब वो हार्मोन्स ब्लड वेसल्स के थ्रू कहां जाते हैं बेटा? ब्लड वेसल्स के थ्रू कहां चले जाते हैं? इस प्रकार से आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में आते हैं। कहां आते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी में आएंगे। ये आपके हाइपोथैलेमस से जो कुछ भी हार्मोन्स निकलते हैं वो कहां जाते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं। कहां जाते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएंगे, जो इसको टारगेट करते हैं पिट्यूटरी को कि उससे हार्मोन निकले। तो हाइपोथैलेमस जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। एक्चुअली हाइपोथैलेमस पूरा पूरा पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है। किसको कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी को। और पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो अदर्स इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करेंगे। जैसे आपका पैनक्रियाज हो गया, एड्रीनल ग्लैंड हो गया, टेस्टिस हो गए, ओवरीज हो गए, इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? इनको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी। इसलिए पिट्यूटरी को क्या बोल देते हैं? मास्टर ग्लैंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल में रखती है। और पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कर रहा है हाइपोथैलेमस। इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या बोल देते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोल देते हैं। समझे? ज्यादा डिटेल इसमें 11th में पढ़नी है, हाइपोथैलेमस की अभी नहीं पढ़नी। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये इससे निकलने वाले हार्मोन पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं।
और पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स बाकी अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। समझ में आया? कुछ स्ट्रक्चर समझे इसका कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कितने हार्मोन निकल रहे हैं और पोस्टीरियर से कौन से रिलीज किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाती नहीं है, ये सिर्फ रिलीज करती है और स्टोर करती है। बनाने का काम हाइपोथैलेमस का होता है। समझे? अब थोड़े बहुत हम लोग हार्मोन्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके पिट्यूटरी से निकलने वाले। इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा आगे समझते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। सबसे ज्यादा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकल रहे हैं, तो इनका काम क्या है और कौन सा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे, क्योंकि सारे हार्मोन्स अभी नहीं पढ़ने। ठीक है, अभी आपको जो इंपॉर्टेंट है वो समझना है। पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से, एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन निकलेंगे उसकी बात करते हैं। जैसे आपका पहला है बेटा ग्रोथ हार्मोन। कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम लोग जीएच बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? जीएच बोल रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन जीएच। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है कि ये बॉडी में ग्रोथ को प्रमोट करता है या रोक भी सकता है, दोनों कर सकता है। ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है तो ग्रोथ हो सकती है, ठीक है, और कम निकल रहा है तो फिर रुक जाएगी। तो इसी पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ग्रोथ हार्मोन अगर कम निकलेगा तो क्या होगा, ज्यादा निकलेगा तो क्या हो जाएगा। नॉर्मल निकल रहा है तो ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन कम और ज्यादा में क्या होगा उसको जरा देखते हैं कि अगर ग्रोथ हार्मोन जो है बेटा वो कम निकले, बिफोर प्यूबर्टी की बात करते हैं, आपके में जो दे रखा है वो बिफोर प्यूबर्टी वाला ही है, इसलिए वो समझ लो। बिफोर प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी मतलब आपका 12 से 13 के पहले, 12-13 साल के पहले अगर ग्रोथ हार्मोन कम निकलेगा तो क्या होगा, और ग्रोथ हार्मोन बिफोर प्यूबर्टी ज्यादा निकलेगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम ही होगी। अगर बिफोर प्यूबर्टी ग्रोथ हार्मोन कम निकलेगा तो ग्रोथ कम होगी, रुक जाएगी। इसी को हम लोग ड्वार्फिज्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? ड्वार्फिज्म बोल देते हैं। बौनापन हो जाता है। क्या हो जाता है? बौनापन हो जाएगा। ओवरऑल ग्रोथ कम हो जाती है, हाइट वगैरह नहीं बढ़ती, बाकी ऑर्गन्स भी नहीं बढ़ेंगे, समझे? बौनापन हो जाएगा। जैसे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो छोटे रह जाते हैं लेकिन उसका मेंटल हेल्थ सही रहता है, अच्छे जैसे नॉर्मल पर्सन होता है वैसे ही वो लोग भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, इंटेलेक्चुअल अच्छा होता है। बहुत सारे आपने हॉलीवुड मूवीज में देखे होंगे, ग्रेट एक्टर्स जो हैं वो छोटे कद के भी हो सकते हैं। अपने यहाँ इंडिया में भी जो भाला फेंक में वो कौन थे, उन्होंने भाला फेंका था, छोटे कद के जो थे, तो वो डॉर्फिज्म है। क्या बेटा? डॉर्फिज्म है, लेकिन मेंटल हेल्थ उनकी बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल हेल्थ भी ठीक ही रहती है, लेकिन बस ग्रोथ हार्मोन कम निकला है इसलिए वो बौने रह गए, समझे? बौनापन अलग अलग कारणों से हो सकता है, थायराइड ग्लैंड की वजह से भी होता है, जेनेटिकली भी होता है, तो उसमें थोड़ा मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलती है। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन की वजह से हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन कम निकल रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, तो उसमें मेंटल हेल्थ ठीक ही रहती है। अपने इंडिया में बहुत एक दो शायद IAS PCS भी हैं जो थोड़े से छोटे रह गए, डॉर्फिन की वजह से ग्रोथ हार्मोन कम निकला है। एक आप नाम सर्च करोगे, पिंग पिंग, सबसे छोटा अभी अर्थ में सबसे छोटा जो व्यक्ति है वो नाम है पिंग पिंग, ठीक है, वो डॉर्फिन के शिकार हैं। किसके हैं? डॉर्फिन। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलेगा, इसका तो हमारे यहां जीता जागता एग्जाम्पल है द ग्रेट लीजेंड ग्रेट खली, नाम सुना होगा। ग्रेट खली WWE के रेसलर, आजकल तो एडवर्टाइज वगैरह करते रहते हैं, बड़े एडवर्टाइजमेंट आती है उसका, कोई क्रैक्स का, मंच का, किसी न किसी का करते रहते हैं, ठीक है। तो वो WWE के रेसलर थे, तो उनको क्या हुआ है बेटा, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकला, जिसे जाइजेंटिज्म हो गया। क्या हो गया? जाइजेंटिज्म, जिसको भीम काय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भीम काय शरीर हो गया, बहुत बड़ा शरीर हो गया। ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा निकलेगा बिफोर प्यूबर्टी तो क्या हो जाएगा? भीम काय शरीर हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है शरीर, ठीक। उनसे भी लंबे लंबे लोग हैं अर्थ पर, ठीक है। ग्रेट खली अपने आगे सबसे ज्यादा लंबे हैं और उनसे ज्यादा भी लंबे लोग प्रेजेंट हैं, समझे बेटा। तो ग्रोथ हार्मोन ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। उसके अलावा कुछ हार्मोन्स के आप नाम याद रख लो, फुल फॉर्म जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे TSH और आपका और कौन सा हो जाएगा, FSH और LH और एक और लिख लो ACTH। कौन सा बेटा? ACTH। ये हार्मोन्स के आपको फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए, कभी कभार पूछ लेते हैं। TSH क्या है बेटा? थायराइड
स्टिमुलेटिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब पिट्यूटरी से निकलेगा, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। एफएसएच फॉलिकल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। मेल्स में स्पर्म को प्रोड्यूस करवाता है और फीमेल्स में एग या ओवा रिलीज करवाने का काम करवाता है एफएसएच। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। कौन सा होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन वगैरह प्रोड्यूस करवाता है और फीमेल्स में भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाएगा। एसीटीएच एसीटीएच है, किडनी पे वर्क करता है, एड्रीनल ग्लैंड पे। तो एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन होता है, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन होगा एसीटीएच, जो कहां पे वर्क करता है बेटा? किडनी पे वर्क करता है और उससे हार्मोन्स निकलवाएगा। तो ये कुछ एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन कुछ लिखे, सारी डिटेल नहीं है, जिसमें से इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा आपका ये है ग्रोथ हार्मोन। ये आपके सिलेबस का पार्ट भी है और वैसे भी क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। तो समझ गए बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी से ये वाले हार्मोन्स निकलते हैं, समझ गए। रब करते हैं जरा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या थी? ये क्या कर रहा था? कौन से हार्मोन रिलीज कर रहा था? एक तो था ऑक्सीटोसिन और दूसरा कौन सा था? इतनी जल्दी भूल गए? ऑक्सीटोसिन के अलावा कौन सा था? याद करो भाई, याद करो, कौन सा था? एडीएच था। कौन सा था बेटा? एडीएच या वैसोप्रेसिन। कौन सा था? एडीएच था या वैसोप्रेसिन था। तो दूसरा हम लिख लेते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए। इसके लिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन सा रिलीज करे बेटा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करती है। इसको मिल्क रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क रिलीजिंग हार्मोन भी कहा जाता है। मिल्क रिलीजिंग हार्मोन है। जो भी लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जिनके यहाँ गाय भैंस वगैरह हो, उन्होंने कभी कभार नोटिस किया होगा कि अगर गाय भैंस का बच्चा मर जाता है तो वो दूध देना बंद कर देती है, तो उसको एक स्पेशल टाइप का इंजेक्शन लगता है। वो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो मिल्क की ग्लैंड्स होती हैं उससे मिल्क को रिलीज करवाने का काम करता है, इसलिए इसको मिल्क रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं। और कब निकलेगा ये? ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ड्यूरिंग पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ के टाइम पर निकलता है मदर में। किसमें निकलेगा? मदर में। और ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है। क्या कराता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है जिससे नेचुरल बर्थ हो सके। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो ये इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ निकलेगा और यूट्राइन वॉल में क्या कराता है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन कराता है। मदर और चाइल्ड के बीच में जो कनेक्शन होता है वो भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ही बना रहता है। बिफोर बर्थ मदर से कनेक्शन जो आता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ही होता है। समझ गया बेटा? एक और आपका था, कौन सा था? एडीएच। क्या था? एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है बेटा, एंटी डायूरेटिक। मेरा और प्रॉब्लम का नाता बहुत पुराना है। मैं वीडियो बनाऊं और प्रॉब्लम ना आए ऐसा होता ही नहीं। पहले वीडियो बनाया वो सिर्फ 10 मिनट का रिकॉर्ड हुआ, मैंने उसमें भी बहुत सारा कुछ बता दिया था, ठीक है। दोबारा से रिकॉर्ड किया, दोबारा में अब हम लोग बेटा पैनक्रियाज तक पढ़ चुके थे, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है सिर्फ एडीएच तक, एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्या बताया जाए? चलो फिर से शुरू करते हैं, फिर बताते हैं। आपको कहां तक पहुंच गए थे बेटा? एडीएच हार्मोन तक पहुंच गए थे ना। एडीएच कहां से निकल रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। इसका नाम दूसरा वैसोप्रेसिन भी होता है। क्या होता है बेटा? वैसोप्रेसिन भी इसका दूसरा नाम है। नाम से ही समझ में आ रहा है, वैसोप्रेसिन मतलब ब्लड वेसल्स को क्या करेगा? ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसका काम क्या है? ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना। ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरीज हो गए बेटा, वेन्स हो गए, कैपिलरीज हो गए, इनको ये कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। और दूसरा
जब मैंने किडनी पढ़ाई थी बेटा, किडनी के बारे में नेफ्रॉन में पढ़ा रहा था, तो डीसीटी वाले में इसका यूज आया था। इसका काम होता है वाटर को रीअब्सॉर्ब करना फ्रॉम डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। क्या करेगा बेटा? वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है। क्या करता है? वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है फ्रॉम डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के डीसीटी वाले पार्ट से ये क्या करता है? वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जैसे हम लोग की किडनी जो है वो पर डे 180 लीटर फिल्टर कर देती है, ब्लड से 180 लीटर फिल्टर कर देती है, लेकिन इतना सारा यूरिन थोड़ी ना बनता है, उसमें से 99% तक क्या कर लेते हैं? रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो इस रीअब्सॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। अगर एडीएच हार्मोन कम बनने लगे तो रीअब्सॉर्प्शन भी सही से नहीं हो पाएगा। अगर रीअब्सॉर्प्शन सही से नहीं होगा तो यूरिन ज्यादा बनेगा। तो अगर एडीएच हार्मोन जो बेटा है वो कम निकले, एडीएच हार्मोन कम निकलेगा तो वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा सही से डीसीटी वाले पार्ट से, जिससे क्या होगा? एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन होने लगेगा, एक्सेस यूरिन फॉर्मेशन होने लगेगा। ऐसे लोग बार बार यूरिनेट करने ही जाते रहते हैं क्योंकि उनमें एडीएच हार्मोन की कमी हो गई है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। डायबिटीज दो टाइप की होती हैं, एक तो डायबिटीज मेलिटस जिसमें ब्लड में शुगर बढ़ जाती है तो उसको डायबिटीज मेलिटस बोल देते हैं, और अगर यूरिनेशन ज्यादा होने लगा है तो उसको डायबिटीज इंसिपिडस बोला जाता है। ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला एक हार्मोन होता है। हम लोगों ने बेटा हाइपोथैलेमस समझ लिया है और पिट्यूटरी समझ लिए। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाकी अदर ग्लैंड्स को अपने हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल करती है। और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करके रखता है। उसमें से एक आपका ये हार्मोन एडीएच वाला भी मैंने फिर से बता दिया। वैसे तो बहुत सारे हार्मोन्स बता दिए थे। पिट्यूटरी हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, अब बचा क्या आपका? पीनियल ग्लैंड बचा। क्या बचा बेटा? पीनियल ग्लैंड बचा है। जरा देख लेते हैं ब्रेन की तीसरी वाली ग्लैंड आपकी पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का काम क्या है इसको जरा समझते हैं। बाकी का इसका हार्मोन इंपॉर्टेंट है, लिख लेते हैं। पीनियल ग्लैंड ये भी मटर के दाने के जैसी ही होती है। पी इसमें भी आ रहा है, पी मतलब मटर होता है, तो पिट्यूटरी भी मटर के दाने जैसी होती है और पीनियल ग्लैंड भी मटर के दाने जैसी होती है। आपने कभी नोटिस किया कि जब भी अंधेरा होने लगता है, जैसे सूर्य अस्त हो गया, सूर्य डूब गया है, उसके बाद अंधेरा हो जाता है तो आपको नींद आने लगती है। कमरे की सारी लाइट बंद कर दो तो नींद आराम से आ जाती है। अगर सारी लाइट्स ऑन हैं और आंखों पे पड़ रही हैं तो नींद इतनी जल्दी नहीं आती। अब हम लोगों की तो आदत हो गई है बाहर लाइट में ही रहने की, इस वजह से सो लेते हैं। लेकिन गांव का अगर कोई व्यक्ति हो जो अंधेरे में ही सोता हो, वो उसके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है बेटा। अगर लाइट चारों तरफ ऑन है, जैसे सुबह सुबह आप जब नहीं उठते हो, मम्मी चिल्ला चिल्ला के थक गई हैं, उठ जा, नहीं उठे तो क्या करती हैं? आपका पंखा बंद कर देंगी या फिर आके सारी लाइट्स ऑन कर देंगी। लाइट्स ऑन होते ही आपकी आंखों पे जैसी पड़ती है तो नींद बिगड़ जाती है, समझे? तो जब अंधेरा होता है तो स्लीप साइकिल को मेंटेन करने का काम कौन करता है? पीनियल ग्लैंड करता है। कौन करता है बेटा? पीनियल ग्लैंड करेगा। तो ये इसका काम क्या है? स्लीप साइकिल को मेंटेन करना, स्लीप साइकिल को मेंटेन करना बाय मेलाटोनिन हार्मोन। एक हार्मोन निकलता है, ये मेलाटोनिन हार्मोन होता है, ठीक है? मेलाटोनिन है, मेलानिन नहीं। मेलानिन पिगमेंट होता है जो स्किन के कलर को दिखाता है। ये मेलाटोनिन हार्मोन है जिसका काम क्या है बेटा? स्लीप साइकिल को मेंटेन करना, स्लीप साइकिल को मेंटेन करना, समझे? ताकि आप हमेशा हेल्दी रह सके, स्वस्थ रह सके। सोना बहुत जरूरी है। 6 से 7 घंटे की नींद तो बिल्कुल होनी ही चाहिए, डीप स्लीप होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं टुकड़ों में सो रहे, थोड़ा सो लिए फिर उठ गए फिर सो लिए, वैसा नहीं। डीप स्लीप हो, 4 घंटे 5 घंटे की भी होगी तब भी सफिशिएंट हो जाता है, ठीक है? तो आपका पीनियल ग्लैंड क्या करेगा बेटा? स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करेगा। तो हम लोगों ने सिर की जितनी 3 ग्लैंड थी, पीनियल, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, इसके बारे में समझ लिए हैं। अब जरा नेक वाले रीजन पे आते हैं। थायराइड ग्लैंड नेक वाले रीजन में कौन सा है बेटा? थायराइड ग्लैंड है। कौन सा है? थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड
सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है ये, इसको क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। इससे हार्मोन जो निकलता है वो निकलता है बेटा थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, आयोडीन, आयोडीन चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है बेटा, आयोडीन। अच्छा आपने टीवीज में या मोबाइल में एडवर्टाइज सुना होगा कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ठीक है, इसकी जगह पे ये पूछना चाहिए कि क्या आपके नमक में आयोडीन है। अगर आयोडीन नहीं हुआ तो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बन पाएगा, इसलिए आयोडीन की जरूरत बहुत ज्यादा रहती है, समझे। इसका काम क्या होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का, थायरॉक्सिन हार्मोन का काम है बेटा बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिज्म है, फैट का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, इन सबको एडजस्ट करना, बॉडी को ग्रोथ लाना, ये सब काम किसका है, थायरॉक्सिन हार्मोन का होता है। तो ये मेंटेन करता है बेटा, मेंटेन करेगा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करके रखा है, थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल करके रखा है। जो मेढक होता है, मेढक, टेडपोल लार्वा सुने होंगे, उसमें पूंछ होती है। मेढक का जो बर्थ के पहले का, बर्थ के पहले क्या, बर्थ के बाद कुछ टाइम वो टेडपोल लार्वा के जैसा व्यतीत करता है, उसमें उसकी पूंछ होती है। और फिर जब वो बड़ा मेढक होता है तो बड़े मेढक में तो पूंछ देखने को नहीं मिलती, तो गई कहां, वो थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से ही गायब हो जाती है, उसको पूरा पचा देता है वो, समझे, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसको मेटामॉर्फिज्म भी बोला जाता है, समझे। तो वो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन ही करता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन में कोई गड़बड़ी है या थायराइड में कुछ प्रॉब्लम है तो इससे ह्यूमन में क्या इफेक्ट आएगा भाई। जैसे ज्यादातर ये कुछ लेडीज में देखने को मिल जाता है कि वो कुछ खा पी नहीं रही है, लेकिन उनका जो शरीर है वो बढ़ता ही जा रहा है, फूलते ही जा रहे हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, ठीक है, बहुत ही मिनिमम खाना खा रहे हैं, उसके बाद भी बहुत ज्यादा बॉडी ग्रोथ कर रही है, बहुत ज्यादा फूल रही है, ग्रोथ नहीं करती, वो फूलती है, क्योंकि उसमें थकान बहुत ज्यादा रहेगी, मन नहीं लगेगा और चक्कर आएंगे, समझे। तो वो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से हो सकता है, थायराइड प्रॉब्लम कर रहा होगा। थायराइड प्रॉब्लम ऐसा भी हो सकता है जिसमें अचानक से वेट ड्रॉप हो जाए, बहुत ज्यादा कम हो जाए वेट, कुछ में थायराइड प्रॉब्लम में वेट बढ़ जाता है, किसी में कम हो जाता है, और दोनों में थकान वगैरह होती है, मन नहीं लगता है, कुछ भी करते नहीं है, बहुत ही चिड़चिड़ापन रहता है, तो वो थायराइड प्रॉब्लम होती है। कौन सी होती है बेटा, थायराइड प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आयोडीन की कमी है, क्या है, आयोडीन की कमी है और थायरॉक्सिन हार्मोन कम बन रहा है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पिट्यूटरी जो होती है बार बार सिग्नल भेजती है थायराइड ग्लैंड को कि और बनाओ, अभी बहुत कम पड़ रहा है। तो थायराइड ग्लैंड क्या कर लेती है, अपना साइज बढ़ा लेती है, अपना साइज बढ़ेगा तो गला फूल जाता है, जिसको हम लोग सिंपल ग्वाइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल ग्वाइटर बोलते हैं। सिंपल ग्वाइटर कब होगा, जब थायरॉक्सिन की क्या हो जाएगी बेटा, थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो जाएगा। जब थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत कम हो जाएगा तो आपका थायराइड ग्लैंड साइज बढ़ा लेता है, साइज बढ़ने से ये गला फूला फूला लगता है, जिसको घेंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, घेंगा बोला जाता है या सिंपल ग्वाइटर बोला जाता है। ये आपके सिलेबस में क्यों हुआ, समझ में आया, सिंपल ग्वाइटर क्यों होता है, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन कमी है। थायरॉक्सिन हार्मोन क्यों कम है, क्योंकि आयोडीन की कमी है। इसकी वजह से क्या हुआ, पिट्यूटरी से बार बार सिग्नल आया, बार बार TSH हार्मोन आता है और उससे कहता है कि और बनाओ, और थायरॉक्सिन बनाओ, तो वो थायरॉक्सिन बनाने के चक्कर में अपना साइज बढ़ा लेती है, क्योंकि पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखा है, समझे थायराइड ग्लैंड के बारे में बेटा। इसके पीछे कौन सी लगी रहती है, पैराथायराइड ग्लैंड लगी होती है। कौन सी लगी होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है। पैराथायराइड ग्लैंड कैसी है भाई, जैसे अगर ये आपका थायराइड ग्लैंड को अगर पीछे से देखा जाए, पैराथायराइड को अगर पीछे से देखेंगे तो इस प्रकार से आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं, समझे। ये आपके क्या है, पैराथायराइड है। क्या है बेटा, पैराथायराइड ग्लैंड है, जो हार्मोन बनाता है PTH। क्या बनाता है, PTH हार्मोन बनाता है, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है पैरा थायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, या इसी को हम लोग पैरा थायरॉक्सिन हार्मोन भी
बोलते हैं, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन भी इसको बोला जाता है, पीटीएच या पैराथायरॉक्सिन। इसका काम क्या होता है बेटा? अकेला इसका काम नहीं, आपका थायराइड से एक और हार्मोन निकलता है कैल्सिटोनिन, और ये दोनों मिलकर ब्लड एंड बोन्स के बीच में कैल्शियम एंड फास्फोरस के लेवल को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करेंगे, कैल्सिटोनिन और पीटीएच हार्मोन। कभी ब्लड में कैल्शियम कम हुआ तो बोन से इसमें ले लिया ब्लड में, और बोन्स में कम है तो ब्लड से कहां दे दिया? बोन्स में दे दिया। तो ये कैल्सिटोनिन और पीटीएच पैराथायरॉक्सिन हार्मोन दोनों मेंटेन करने का काम करते हैं ब्लड और बोन्स के बीच में कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल। समझिए बेटा, हमारी कौन कौन सी ग्लैंड हो गई? आपने पिट्यूटरी पढ़ ली, हाइपोथैलेमस पढ़ लिया, पीनियल पढ़ लिया, थायराइड पढ़ लिया और पैराथायराइड पढ़ लिया। अब इसके बाद आपका चेस्ट रीजन में जो है वो थाइमस ग्लैंड है। कौन सी है बेटा? थाइमस ग्लैंड है, उसके बारे में बात करेंगे। थाइमस ग्लैंड का काम क्या है? वैसे तो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है थाइमस ग्लैंड, लेकिन थोड़ा बहुत आप समझ लो, ठीक है? आगे आपको पढ़ना होगा, 11th में पढ़ोगे ही, इसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। इसको जरा हम लोग बना लेते हैं कि थाइमस ग्लैंड का काम क्या है भाई। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड कहां पर है बेटा? आपके चेस्ट रीजन में। कहां पर है? चेस्ट रीजन में होती है। आपने जब ब्लड वगैरह पढ़ाया था, या फिर बना देंगे दोबारा, वीडियो इस पे बना देंगे, जो भी ब्लड होता है, ब्लड में आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, ये सब बोन मैरो में बनती हैं। कहां बनती है बेटा? बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो मतलब जो लंबी बोन्स होती हैं, जैसे फीमर, पैर की जो जांग की बोन होती है, थाई की बोन है, तो उस बोन में अंदर साइड पे क्या होता है? बोन मैरो भरा रहता है। क्या भरा रहता है? बोन मैरो, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को बनाया जाएगा। उसी में से एक डब्ल्यूबीसी है आपकी लिम्फोसाइट। क्या है? लिम्फोसाइट, जो दो टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट बनती तो बोन मैरो में है, लेकिन मैच्योरेशन अलग अलग होगा। एक डब्ल्यूबीसी जो आपकी लिम्फोसाइट है वो बोन मैरो में ही डेवलप हो जाती है, तो उसको बी लिम्फोसाइट बोलते हैं। और एक आती है थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होने के लिए, जिसको बोलते हैं बेटा टी लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट। ये डब्ल्यूबीसी है। क्या है? डब्ल्यूबीसी है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है? डब्ल्यूबीसी मैच्योर होती है। यहां पे क्या होती है? मैच्योर होती है। इस प्रकार से ये इम्यूनिटी में हेल्प कर रहा है। किसमें हेल्प कर रहा है? थाइमस ग्लैंड किसमें हेल्प करता है बेटा? इम्यूनिटी में हेल्प करता है। इम्यूनिटी में क्या करेगा? हेल्प करेगा। इम्यूनिटी में क्या करेगा? ये हेल्प करने का काम करता है। इसकी एक खासियत है थाइमस ग्लैंड की। थाइमस ग्लैंड छोटे बच्चों से, और प्यूबर्टी हो गया, टीनेज हो गया, यहां तक तो बढ़ती है, इसका साइज बढ़ता है, तो इम्यूनिटी बढ़िया रहती है, आप रोगों से अच्छे से लड़ पाते हो। लेकिन प्यूबर्टी या टीनेज खत्म होने के बाद इसका साइज डाउन होने लगता है, खत्म होने लगता है, और बुढ़ापे तक बहुत ही कम बचती है। इसलिए बूढ़े लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होती है, उनको कोई भी रोग जल्दी से पकड़ लेता है। हम लोगों की तरह इम्यूनिटी नहीं होती कि बहुत सारे रोगों से आसानी से बच जाएं, क्योंकि उनके अंदर थाइमस ग्लैंड का साइज कम होता जाता है। थाइमस का साइज बढ़ता जाएगा, मतलब कम होता जाएगा। क्या बोल रहा हूं? यहां पे क्या है बेटा? थाइमस ग्लैंड जो है, थाइमस ग्लैंड का साइज जो है वो बर्थ से लेके टीन एज तक, टीन एज तक क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और फिर टीन एज से आपका बुढ़ापे तक, ओल्ड एज में इसका साइज डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा? इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है। ये थाइमस ग्लैंड था। क्या था बेटा? थाइमस ग्लैंड। समझ गए? इतनी चीजें क्लियर हैं? थाइमस ग्लैंड कहां पर है, क्या करती है, समझ गए। अब बेटा आती है आपकी नेक्स्ट पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्या है बेटा? पैनक्रियाज है। इसको रफ कर देते हैं, फिर लिखते हैं। पैनक्रियाज के बारे में बेटा हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था। डाइजेस्टिव सिस्टम में बड़ा रोल प्ले करता है ये पैनक्रियाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अग्न्याशय, इससे क्वेश्चंस बिल्कुल बन जाते हैं। तो आपका पैनक्रियाज लिखते हैं बेटा। पैनक्रियाज कैसी ग्लैंड है? इंडोक्राइन है कि एक्सोक्राइन है? पैनक्रियाज, पैनक्रियाज कैसी ग्लैंड है? इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन या मिक्स्ड? ये कैसी होती है बेटा? मिक्स्ड ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड होती है ये। कैसी ग्लैंड होती है ये? मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मतलब ये इंडोक्राइन भी पार्ट है उसका, और एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है। जरा बना देता हूं।
पैनक्रियाज अगर मैं बनाऊं कुछ इस प्रकार का आपका बन जाएगा, मछली के जैसा दिखाई देता है, ठीक है। ये पैनक्रियाज है जो पिंक कलर की ग्लैंड होती है आपके एब्डोमेन क्या स्टोमच के जस्ट नीचे रखी रहती है, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं बेटा, एक तो इंडोक्राइन पार्ट होता है और दूसरा एक्सोक्राइन पार्ट होगा। यहां पर जो इसका इंडोक्राइन पार्ट होता है उसको बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं, उसमें सेल्स होती हैं, जैसे डॉट डॉट बना दिया ना मैंने बाहर, बहुत कम होता है। ये है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस साइंटिस्ट ने खोजा था, अपने ही नाम पे रखवा दिया। ये इंडोक्राइन पार्ट होता है। ये क्या होता है बेटा, इंडोक्राइन पार्ट होता है। इंडोक्राइन पार्ट है तो ये हार्मोन बनाएगा, क्या बनाएगा, हार्मोन बनाएगा। और इसके बीच में आपकी एसनार सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं, यहाँ पे जो ब्लू कलर से बना दिया ये है एसनार सेल्स। क्या है, एसिनार सेल्स होती हैं जो आपका एक्सोक्राइन पार्ट बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एक्सोक्राइन पार्ट बनाएंगी। एक्सोक्राइन मतलब एक्सोक्राइन पार्ट होता है जिससे आपका एंजाइम बनता है। क्या बनता है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं आपके, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये कौन बना रहा था, लाइपेज कौन बना रहा था, आपका पैनक्रियाज बना रहा था। पैनक्रियाज की एसिनार सेल्स ही बनाती है जो डक्ट के थ्रू आगे पहुंचा दिया जाता है, जो डक्ट के थ्रू आगे पहुंचा दिया जाएगा, समझे। लेकिन जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है ये इंडोक्राइन पार्ट है। इसमें दो प्रकार की सेल्स हैं बेटा, आपको दो से ज्यादा होती है लेकिन आपको दो पढ़नी है। एक होती है अल्फा सेल और दूसरी होती है बेटा बीटा सेल। कौन सी सेल, अल्फा बीटा आ गया यहाँ तो, क्या आ गया, अल्फा बीटा। अल्फा सेल्स होती हैं और बीटा सेल्स होती हैं, इंडोक्राइन पार्ट है। अल्फा सेल्स हार्मोन रिलीज करती हैं बेटा, ग्लूकागॉन। कौन सा बनाती हैं, ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज करती हैं। और आपकी जो बीटा सेल्स होती हैं ये इंसुलिन हार्मोन बनाती हैं। क्या बनाती हैं, इंसुलिन हार्मोन को बनाती हैं, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करेंगी। कौन सा रिलीज करती हैं, इंसुलिन हार्मोन। इंपॉर्टेंट है, याद आ रहा है कुछ इंसुलिन हार्मोन के बारे में। इंसुलिन हार्मोन जो है वो सेल्स की चाबी है। अगर ग्लूकोज को सेल्स तक भेजना है तो इंसुलिन हार्मोन होना ही चाहिए, इंसुलिन हार्मोन होना ही चाहिए। मतलब आपने जैसे कुछ भी खाया, आपने डाइजेस्ट किया, वो ब्लड में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, ब्लड में। लेकिन ब्लड से सेल्स में कब जाएगा, तभी जब इंसुलिन हार्मोन होगा। अगर इंसुलिन हार्मोन नहीं है तो आई डोंट लाइक प्रॉब्लम्स बट प्रॉब्लम्स लाइक्स मी। समझ ही गए हो क्यों, क्या पढ़ रहे थे बेटा, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल कौन सा हार्मोन निकालते हैं बेटा, ग्लूकागॉन हार्मोन निकालते हैं। और बीटा सेल्स क्या निकालते हैं, इंसुलिन हार्मोन निकालते हैं। इंसुलिन हार्मोन सेल्स को अगर ग्लूकोज चाहिए तो उसकी वो चाबी है। अगर इंसुलिन हार्मोन नहीं रहा तो सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल सकता। जो भी डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं ना, वो चाहे जितना भी खा लें उनकी भूख शांत ही नहीं होती, क्योंकि उनका जो खाना है, जो ग्लूकोज है, वो उनकी सेल्स तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि उनमें इंसुलिन की कमी होती है। तो इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है, इंसुलिन हार्मोन का काम है जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा है ना, उसको कम कर देना और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना। फूड स्टोरेज किसमें होता है बेटा, मुंह का, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। तो ये इंसुलिन हार्मोन करवा रहा है। कौन करवा रहा है, इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है बेटा, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ था उसको कम करवा के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना। किसमें कन्वर्ट कर देना, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना। इसीलिए इसको हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है, इंसुलिन हार्मोन आएगा उसको कम कर देगा, इसलिए इसका नाम क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या, ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको कम करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा देना और सेल्स को दे देना, जिससे सेल उसको यूज कर सके। और ग्लूकागॉन हार्मोन का काम क्या होता है बेटा, जब तुमने कभी नोटिस किया हो, आपको भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन खाना नहीं मिला, आपको कुछ खाने को नहीं मिला, तो आप नोटिस करते हो थोड़े टाइम बाद वो भूख शांत हो जाती है, फिर नहीं लगती। क्यों, ऐसा कैसे हो गया, पहले भूख लगी थी अब नहीं लगी है। बोलते हैं ना घर पे कि हाँ भाई पहले लगी थी अब नहीं लगी, अब मन नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपका जो भी स्टोरेज फूड था ग्लाइकोजन के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, उसको उसने क्या करवा दिया, ग्लूकागॉन हार्मोन ने उसको कन्वर्ट करके
ग्लूकोज में कर दिया, जिससे आपकी भूख शांत होगी। तो ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है बेटा, ग्लाइकोजन को, जो भी ग्लाइकोजन था उसको तोड़कर ग्लूकोज बना देता। क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता। मतलब ये ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो इसीलिए इसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आपका ग्लूकागॉन हार्मोन। ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बना देता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने का काम। तो ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है और इंसुलिन घटाता है। समझे। इससे इंपॉर्टेंट बात आती है बेटा डायबिटीज के बारे में। किसके बारे में, डायबिटीज, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायबिटीज या मधुमेह रोग, शुगर किसको कहोगे, जब ब्लड में शुगर लेवल बड़ा हो, वो कम ना हो। क्यों, कम करने का काम किसका था, इंसुलिन हार्मोन का। लेकिन उस समय पर इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता। जो भी डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनमें पैनक्रियाज की बीटा सेल काम करना बंद कर देती हैं या थोड़ा कम काम करती हैं, जिससे इंसुलिन की क्या हो जाती है बेटा, इंसुलिन हार्मोन की हो जाती कमी। इंसुलिन हार्मोन हो गया कम। कैसा हो गया, इंसुलिन हार्मोन हुआ कम, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल हो गया ज्यादा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल हो गया ज्यादा। ठीक है, अब इससे भूख भी शांत नहीं हो रही है और ब्लड में ग्लूकोज लेवल इतना ज्यादा है जिससे ब्लड वेसल्स भी खराब होती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, ब्रेन की प्रॉब्लम आती है, किडनी खराब हो सकती है। किडनी इसको फिल्टर भी नहीं कर पाती सही से। कितना ब्लड का ग्लूकोज फिल्टर करेगी, ज्यादातर वो यूरिन से बाहर निकलने लगता है। तो ऐसे लोग जिनमें डायबिटीज होती है उनका यूरिन में चींटे चींटियां लगने लगती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्वीटनेस ज्यादा होती है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है। समझे। तो इसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस, जब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाए। कब बढ़ेगा, जब इंसुलिन हार्मोन की होगी कमी। समझे बेटा। तो ये पैनक्रियाज है, इंपॉर्टेंट है। आपका एंडोक्राइन पार्ट समझना था, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल से निकलेगा ग्लूकागॉन हार्मोन, जिसका काम है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अप कर देना, और इंसुलिन हार्मोन का काम होता है ब्लड के ग्लूकोज को कम कर देना। समझे। डायबिटीज कब होती है, जब इंसुलिन हार्मोन कम निकलता है तो डायबिटीज हो जाती है। समझ गए बेटा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पैनक्रियाज। क्लियर। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है बेटा, एड्रीनल ग्लैंड पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, एड्रीनल ग्लैंड। इसकी भी अभी ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है आपको, ये हार्मोन 11th क्लास में और अच्छे से पढ़ने होंगे। अभी हम लोग बेसिक सी बात करेंगे जो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ हार्मोन्स वही वाले देखेंगे। तो कौन सी बेटा ग्लैंड की बात कर रहे हैं, एड्रीनल ग्लैंड की बात करनी। किसकी बात करनी है, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड ये कैसी, कहां पर होती हैं, किडनीज के ऊपर होती है। कहां पर होती है बेटा, किडनीज के ऊपर होती है। यहां दिखाया भी है, ये आपकी किडनी है, इसके ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर में आपको एड्रीनल ग्लैंड दिख रही है। इससे वैसे तो बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं एड्रीनल से, लेकिन इसके कुछ हार्मोन जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, जिनको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। नाम से समझ में आ रहा है, जब भी इमरजेंसी होगी तब ये हार्मोन निकलते हैं। इमरजेंसी हार्मोन कहां से निकलते हैं बेटा, एड्रीनल ग्लैंड से। कहां से निकलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड से। कौन से हैं ये इमरजेंसी हार्मोन, नाम है एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन। नॉरएड्रिनलिन ये दो हार्मोन है। इसी का नाम दूसरा है, एड्रिनलिन का नाम है इपिनेफ्रिन। क्या है बेटा, इपिनेफ्रिन, और ये नॉरएपिनेफ्रिन। तो दोनों नाम अच्छे से याद रखना है बेटा। ठीक है, कोई भी आ सकता है, इपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन। इनको इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। जब भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, तुम डर रहे हो, ये आपका कब निकलेगा इमरजेंसी सिचुएशन, कौन सी, आपके 3F फैक्टर। कौन कौन से, फियर डर के समय, फाइट लड़ाई के समय, और फ्लाइट भागने के समय। ये हार्मोन निकलते हैं एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन। बहुत ही मस्त हार्मोन, बढ़िया हार्मोन है। फियर, जब डर लग रहा होगा तो बहुत ये एड्रिनलिन रस हो जाता है, आके गूज़बम्स आने लगते हैं, घूमते खड़े रहेंगे, प्यूपल का साइज बढ़ जाता है, आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा, ज्यादा सुनाई देगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी और पसीने आने लगेंगे, एकदम अलर्ट वाली कंडीशन बन जाती है। जैसे आपने हॉरर मूवीज देखी हो,
उसके बाद रात में तुमको अकेले वॉशरूम वगैरह के लिए जाना है, पानी पीने के लिए जाना है, अरे भाई उस टाइम का तो पूछो ही मत, क्या हाल होता है। उस टाइम बिल्कुल ऐसे चौकन्ना रहते हैं, हर एक चीज़ सुनाई देती, हल्का सा खट्टी भी आवाज़ आ रही तो ऐसा लगता है कोई आ ना रहे पीछे पकड़ ना ले, डर लगता है ना। तो फियर के टाइम पे हो गया, फाइट लड़ाई के टाइम पे एकदम गुस्सा आ जाता है भयंकर वाला, एड्रेनलिन रश हो जाता है, इमरजेंसी हार्मोन निकलते हैं, उस टाइम लगता है कुछ भी कर देंगे, मतलब लड़ाई में समझ नहीं आता, जब भी आप गुस्से में होते हो तो समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत, आप कुछ भी स्टेप उठा लेते हैं, वो इसी हार्मोन की वजह से। ये जस्ट आपको बचा के रखने के लिए होगा। तो इसमें क्या क्या होगा बेटा, प्यूपल डायलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, प्यूपल, प्यूपल मतलब आंख की पुतली, प्यूपल का डायलेशन हो जाता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, समझे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ग्लूकोज का कंजम्पशन, ग्लूकोज कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, ग्लूकोज कंजम्पशन मतलब आपके अंदर की एनर्जी भी खत्म होने लगती है, लड़ाई के बाद डर के बाद आपको अचानक से भूख लगने लगती है, ठीक है, ग्लूकोज कंजम्पशन बढ़ जाएगा। और क्या हो जाएगा बेटा, पर्सपिरेशन होगा, पर्सपिरेशन मतलब पसीना आने लगेगा, क्या आने लगेगा, पसीना आने लगेगा, ठीक है, गूज बम्स आ जाते हैं, गूज बम्स आ जाते हैं, ठीक है, अलर्टनेस हो जाता है, क्या हो जाता है, अलर्टनेस, आप ज्यादा अलर्ट हो जाते हो, समझे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, आपको बचा के रखता है, इमरजेंसी हार्मोन, क्योंकि इमरजेंसी की सिचुएशन में निकलता है। कहां से निकलेगा बेटा, एड्रीनल ग्लैंड से। इसके अलावा भी हार्मोन है इसके, एल्डोस्टेरोन हार्मोन है जो किडनी से वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा, वाटर में सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब करता है, इसके चक्कर में वाटर भी आ जाता है, तो एल्डोस्टेरोन भी होता है। ये वाला आपको याद रखना है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन कहां पर है भाई, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है, उससे निकलते हैं। ट्रिपल एफ फैक्टर, फियर, फाइट और फ्लाइट के टाइम पे यही इमरजेंसी की सिचुएशंस होती हैं। जैसे आपने कई वीडियोस देखे होंगे, रील्स वगैरह आती रहती है, जिसमें जो कोई लेडी होती है अपने बच्चे को बचाने के लिए वो रिक्शा उठा दे, गाड़ी उठा दे, कुछ भी कर दे। मूवीज की बात नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी में ऐसा होता है कि भाई गाड़ी उठा दिया, रिक्शा उठा दिया, जो कैपेबिलिटी थी ही नहीं वो भी आ जाती है। जैसे आपके पीछे अगर कभी कुत्ता पड़ा हुआ है, कुत्ते से तुमको अगर डर लगता हो और कुत्ता पीछे पड़ जाए तो आप इतनी रफ्तार से भागोगे जितना जिंदगी में कभी नहीं भागे हो। तो किस वजह से, एड्रेनलिन हार्मोन निकला। क्या निकला बेटा, एड्रेनलिन हार्मोन। जब भी एड्रेनलिन रश होता है तो ये सारी एक्टिविटीज जो असंभव कार्य लगते हैं वो भी पूरे हो जाते हैं। हॉर्मोन्स है ना मैजिकल, एकदम पता नहीं क्या क्या छोटी छोटी चीज है लेकिन बहुत बड़े बड़े काम कर देती है, समझे। इसके बाद बेटा कुछ आप थोड़े और बचे हैं, हमको पता है वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते थे, इसको पूरा ही करना पड़ता है तभी तुमको अच्छे से समझ में आएगा। आप ब्रेक ले लेके देख लेना, ठीक है, जरूरी नहीं कि एक साथ ही पूरा देख लो, थोड़ा थोड़ा करके देखते रहना। एड्रीनल ग्लैंड हो गया बेटा। अब हमारा कौन सा है, ओवरीज। क्या बची है बेटा, ओवरीज बची हैं, इस पे जरा बात कर लेते हैं। और टेस्टिस बचे हैं, बस दो चीजें और बची, थोड़ी सी देर खत्म। ये बेटा ओवरीज की बात करते हैं। ओवरीज कहाँ होती है बेटा, सिर्फ फीमेल में होती है। कहाँ पर होती है बेटा, सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होती है। ओके, कहाँ रहती, सिर्फ और सिर्फ फीमेल में रहती है। ओके, कालू बहुत परेशान हो जाएगा। ये ओवरीज जो होती है बेटा वो आपकी मिक्स ब्लेंड है, एंडोक्राइन भी होती हैं और एक्सोक्राइन भी होती हैं। हार्मोन्स भी रिलीज करती हैं और एग्स और सेक्रीशन भी रिलीज करती हैं, लेकिन अभी हमको एंडोक्राइन पार्ट समझना है। तो इनसे कौन से हार्मोन निकलते हैं बेटा, एक तो निकलता है ईस्ट्रोजन और दूसरा निकलता है बेटा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालते हैं। दो हार्मोन रिलीज करती हैं, दो हार्मोन रिलीज करती हैं। कौन कौन से बेटा, आपके ईस्ट्रोजन, कभी कभी वो लिखते हैं कभी कभी नहीं लिखते, ईस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जिसमें से ईस्ट्रोजन को फीमेल हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, फीमेल हार्मोन कहा जाता है। नाम से समझ में आ रहा है कि ये फीमेल ग्रोथ का होगा, फीमेल की जो भी ग्रोथ है, वॉइस का पतला होना, बालों का सिल्की होना, बड़े हो जाना, ठीक है, आपका फीमेल का कैरेक्टर जो रहता है वो किस कारण आएगा, आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से आता है। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है आगे चल के मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करेगा बेटा।
मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेन करवाएगा। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझो ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या है, आपका फीमेल हार्मोन है जो फीमेल बॉडी को डेवलप कराता है। फीमेल के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, उनको डेवलप करवाने का काम किसका है, ईस्ट्रोजन हार्मोन का होता है। समझे? और प्रोजेस्टेरोन मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करवाएगा। ठीक है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। अभी सिंपल सा ये, तो आपके दो हार्मोन निकालना है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। समझे? अब बात कर लेते हैं बेटा टेस्टिस की। टेस्टिस ये मेल्स में होते हैं। किसमें होता है बेटा? मेल्स में होते हैं। किसमें है? मेल्स में होते हैं। मेल पर इस प्रकार का सिंबल होता है, और ये सिर्फ कहां पे बेटा? फीमेल में है, और फीमेल का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार का है। ओवरीज पेयर में होती है। किसमें होती है? पेयर में होती है, दो होती है। ऐसे ही ये भी टेस्टिस किसमें है बेटा? पेयर्स में होते हैं। ये मेल में बॉडी के बाहर होता है, बिटवीन थाइज प्रेजेंट होते हैं। मेल्स में ये टेस्टिस क्या करते हैं बेटा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग मेल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? मेल हार्मोन के नाम से जानते हैं। मेल हार्मोन के नाम से जानते हैं, जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करवाता है। जैसे डीप वॉइस, हेयर ग्रोथ, फेशियल ग्रोथ, फेशियल हेयर, दाढ़ी मूंछ का आना हो गया। ठीक है, बोन का जरा बड़ा हो जाना, मसल मास का ज्यादा आ जाना, मतलब जो भी मेलनेस के कैरेक्टर होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही आते हैं। समझे? तो टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन बनता है और स्पर्म वगैरह प्रोडक्शन भी होता है। ये हम लोगों ने लाइन से सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ ली और उनके हार्मोन्स भी हम लोगों ने देख ली। चाहो तो इन सबके हार्मोन्स का लिस्ट बना देते हैं, सारे ग्लैंड्स लिख लेते हैं और उनके हार्मोन्स का नाम लिख लेते हैं, जिससे आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ और आपका ये वाला टॉपिक पूरा खत्म। हार्मोन वगैरह अच्छे समझ में आया? कमेंट में जरूर बताना बेटा कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। वैसे तो सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन हाँ थोड़ा वीडियो प्रॉब्लमेटिक रहा है, बार बार शूट होता रहा। मैंने तो बहुत सारा बता दिया, फिर से पढ़ाया, फिर से पढ़ाया, फिर से पढ़ाया, बड़ी दिक्कत है। चलो ठीक है, फिर भी देखते हैं। ग्लैंड्स के नाम लिख लेते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखी थी? पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी की बात करेंगे, और पिट्यूटरी ग्लैंड थी, और दूसरी हम लोगों ने हाइपोथैलेमस इसी में इंक्लूड कर लेना। फिर आपका पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलेगा उसकी बात कर लेंगे। उसके बाद कौन सा था बेटा? थायराइड का बारे में पढ़ा था, थायराइड ग्लैंड। फिर कौन सी पढ़ी थी? पैराथायराइड पढ़ी थी, पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ी थी। फिर कौन सी पढ़ी थी बेटा? हाइमन छोड़ो, और आपके आ गया पैनक्रियास। क्या आ गया बेटा? पैनक्रियास पढ़ा था, मिक्स ग्लैंड होता है पैनक्रियास। इसमें कौन से हार्मोन है ये पढ़े थे। पैनक्रियास के बाद हम लोगों ने पढ़ा था बेटा एड्रीनल ग्लैंड। क्या पढ़ा था? एड्रीनल ग्लैंड पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट है, इससे निकलने वाले हार्मोन। और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? ओवरीज के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा? टेस्टिस के बारे में पढ़ा। इनके हार्मोन्स आपको लिखने हैं, इससे अच्छे से याद हो। मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी अपना रिकॉल करने की कोशिश करो, याद आ रहे कि नहीं आ रहे। जैसे पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको लिखते हैं। आपका ग्रोथ हार्मोन इंपॉर्टेंट है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा निकलता था? ऑक्सीटोसिन, और आपका कौन सा था? एडीएच, जिसको वैसोप्रेशन भी बोला था। एडीएच का फुल फॉर्म बताना कमेंट में, एडीएच का फुल फॉर्म बताना। पीनियल ग्लैंड से कौन सा निकला था बेटा? मेलाटोनिन निकला था। क्या निकला था? मेलाटोनिन हार्मोन निकला था, जो आपका स्लीप साइकिल को मेंटेन कर रहा था। क्या कर रहा था? स्लीप साइकिल को मेंटेन कर रहा था। थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से कौन सा निकला था? आपका इंपॉर्टेंट है थायरॉक्सिन। क्या? थायरॉक्सिन हार्मोन है। इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? कौन सा एलिमेंट चाहिए होता है? जिसकी कमी से सिंपल क्वाइटर हो जाता है। ठीक, उसको जरा लिखना। पैराथायराइड ग्लैंड, ये कौन सा निकाला था बेटा? पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन या पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन बोल सकते हो या पीटीएच बोल सकते हो, जिसका काम क्या था? कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल मेंटेन करना ब्लड और बोन्स के बीच में। पैनक्रियास से, पैनक्रियास मिक्स ग्लैंड है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी जैसा भी बिहेव करता है।
एंडोक्राइन में आपकी अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। बीटा सेल से कौन सा निकल रहा था? इंसुलिन हार्मोन निकल रहा था। कौन सा निकल रहा था? इंसुलिन। और अल्फा सेल से कौन सा निकल रहा था बेटा? आपका ग्लूकागॉन हार्मोन निकल रहा है। चलो इसको जरा रिपीट करके बताना। इंसुलिन और ग्लूकागॉन में हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कौन सा है? हाइपरग्लाइसेमिक, जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है, वो बताना। ये दो हार्मोन निकल रहे थे इससे, ठीक है। और भी निकलते हैं, ये निकल रहे सिर्फ निकलते हैं, और भी निकलते हैं, ये वाले इंपॉर्टेंट है। एड्रिनल ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन इससे भी निकलेंगे, लेकिन जो आपको इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं? एड्रिनलिन। कौन सा है बेटा? एड्रिनलिन हार्मोन है, और नॉर एड्रिनलिन होता है। और आपका कॉर्टिसोल भी निकलता है, तो जब आप स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं ना, तो कॉर्टिसोल ज्यादा निकलता है। ये एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, इनको इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं, ये बताना। इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं? ओवरीज से आपको कौन से निकलते हैं? ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है, समझे? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। टेस्टेस से कौन सा निकलता है बेटा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जिसको मेल हार्मोन कहते हैं। मेलनेस के लिए ये जरूरी है। टेस्टोस्टेरोन के वजह से मेल के कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। तो आज हम लोगों ने बेटा हार्मोन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। हार्मोनल कंट्रोल इन ह्यूमन बीइंग, किस प्रकार से हार्मोन कंट्रोल करते हैं। आपने देखा कितना ये छोटे छोटे अमाउंट में निकलते हैं, लेकिन काम बहुत ज्यादा बड़े करते हैं। वैसे ही हम लोगों को डे टू डे लाइफ में थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छे काम करते रहना चाहिए, जिसका इम्पैक्ट आगे चल के बड़ा ही होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।